नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा मोटिवेशनल क्वेट है, या यूं कहें कि आज की हमारी 3 सलाहें हैं। वैसे तो सलाहें आज के समय में हर किसी के द्वारा आपको सुनने को मिल सकती है, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि ये जो 3 सलाहें मैं देने वाला हूं, इनको आप एक बार अपने हिसाब से सोचें। तो 3 सलाहों में सबसे पहली सलाह जो है वो ये है कि सोचो मत, शुरुआत करो। ज़्यादा सोचे मत, किसी भी काम को शुरुआत करें तुरंत प्रभाव से। दूसरी बात ये कि वादा मत करो, करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ उस चीज़ को। अपने आप से वादा मत करो या किसी से भी वादा मत करो, उस चीज़ को करके दिखाओ। और तीसरी बात यह है कि बताओ मत, करके दिखाओ। किसी को भी बताओ मत, किसी को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति को आप करके दिखा सकते हो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को आप एक बार जो है अपने जीवन में, अपने लाइफ में इन चीज़ों का आप एक बार मंथन करें, अपने हिसाब से लें। तो साथियों, आज की हमारी क्लास जो है वो रहने वाली है राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के अंदर हमने जो इसकी जो 3 स्ट्रक्चर पढ़ी है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब हम दक्षिणी अरावली के अंदर हम पढ़ रहे हैं आपके दर्रे। क्या क्या? दर्रे। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे का मतलब ये होता है कि कोई भी, देखो, कोई भी पर्वत होता है या कोई भी क्या होता है, पहाड़ होता है। मान लिया ये पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ को अगर बीच में से काट करके, बीच में से काट करके या किसी भी रूप में या प्राकृतिक रूप से अगर काट करके कोई, मान लिया कोई सड़क बनाई जाती है, तो इस प्रकार का जो सड़क होती है ना, उसको बोला जाता है दर्रे। क्या बोला जाता है? दर्रे बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके दर्रे होते हैं। यानी कि किसी भी पर्वत या पठार को काट करके जो सड़क या जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उस प्रकार की जो संरचना होती है उसे कहते हैं दर्रे। ठीक है। अब हम बात करेंगे दर्रों के बारे में, राजस्थान के एक एक दर्रे। सबसे पहले देखो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? दक्षिण में है। दक्षिण के अंदर आप देखोगे तो पाली, राजसमंद और उदयपुर। मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट क्यों लिखे हैं यहाँ पे, मैं सिरोही भी लिख देता हूँ। ठीक है। तो पाली, राजसमंद और जो उदयपुर, सिरोही है। सिरोही के अंदर कोई दर्रा नहीं पाया जाता। दर्रे पाए जाते हैं पाली, राजसमंद और उदयपुर के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं पाली के अंदर कौन कौन सा दर्रा है। पाली के अंदर सबसे पहली बात करें तो एक जिलवाड़ा। कौन कौन सा दर्रा? जिलवाड़ा, जिलवा, ठीक है, पगलिया। क्या बोलते हैं? पगलिया। ये सारे के सारे दर्रे कहां पर पाए जाते हैं आपके? ये सारे के सारे दर्रे आपके पाली के अंदर पाए जाते हैं। एक दर्रा ये हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर पे आता है देसूरी की नाल। ठीक है, देसूरी नाल, या हम बोल सकते हैं देसूरी दर्रा। ठीक है, ये भी पाली के अंतर्गत आता है। एक आपका होता है सोमेश्वर दर्रा। कौन सा आता है? सोमेश्वर दर्रा। ठीक है, सोमेश्वर दर्रा हो जाता है। ठीक है, सोमेश्वर दर्रे के बाद में कौन सा हो जाता है? हाथीगुड़ा दर्रा हो जाता है। कौन सा हो जाता है? हाथीगुड़ा दर्रा यहां पर हो जाता है। ठीक है, एक यहां पे पाली के अंदर हो जाता है बर दर्रा। कौन सा हो जाता है? बर दर्रा हो जाता है। तो ये दर्रे यहां पर हो जाते हैं। कहां पे हो जाते हैं? पाली के अंतर्गत हो जाते हैं। पाली में कौन कौन से दर्रे हो जाते हैं? ये इतने दर्रे होते हैं। जिलवाड़ा, जिलवा, पगलिया की नाल पाली में, देशुरी की नाल पाली में हो जाता है, सोमेश्वर का दर्रा पाली में हो जाता है, हाथीगुड़ा का दर्रा है वो भी पाली में हो जाता है, और बर दर्रा है वो भी आपके कहाँ पे हो जाता है? पाली में हो जाता है। पाली के साथ में आपका कौन सा लगा हुआ है? राजसमंद लगा हुआ है। तो राजसमंद के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे हो जाते हैं? नंबर 1 पे हल्दी घाटी, सभी ने नाम सुना होगा, जोर शोर से नाम सुना होगा। हल्दी घाटी दर्रा बोल सकते हैं, हल्दी घाटी दर्रा है। और इसके अलावा एक यहाँ पे खामली घाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खामली घाट पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है? गोरम घाट पाया जाता है। गोरम घाट दर्रा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी आपका राजसमंद के अंतर्गत पाया जाता है। कौन कौन से? हल्दी घाटी दर्रा, खामली घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा, ये सारे के सारे कहां पर पाए जाते हैं? आपके राजसमंद के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर के ऊपर बात करते हैं उदयपुर के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो उदयपुर के अंतर्गत एक फुलवारी की नाल आता है, फुलवारी की नाल आता है। तो जहां पे क्या है?
जहाँ पे क्या है, फुलवारी की नाल उदयपुर है, वहां पर क्या है, फुलवारी का जो अभ्यारण्य है आपका। ठीक है, एक यहाँ पे मोती मगरी पहाड़ी आता है, मोती मगरी पहाड़ी आता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मछली मगरी पहाड़ी यहाँ पर आता है, मछली मगरी पहाड़ी आता है। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो हिरण मगरी पहाड़ी भी यहाँ पर आपका आता है। कौन सा आता है, हिरण मगरी पहाड़ी यहाँ पर आपका आता है। तो ये जो 3 दर्रे हैं वो यहाँ पर आपके क्या होते हैं, 3 दर्रे जो है वो यहाँ पर आपके उदयपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी अरावली में एक बूंदी आता है, नहीं आता, बूंदी नहीं आता, फिर भी इसके अंदर एक दर्रा है, दर्रा है। कौन कौन से दर्रा यहाँ पे पाया जाता है, एक लाखेरी दर्रा पाया जाता है, लाखेरी, लाखेरी दर्रा पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो रामगढ़ दर्रा यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा, रामगढ़ दर्रा यहाँ पे पाया जाता है। और इसके अलावा एक और पाया जाता है जेतावास दर्रा भी यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा दर्रा पाया जाता है, जेतावास दर्रा जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये बूंदी के अंदर दर्रे हो जाते हैं। ठीक है, बूंदी के अंदर दर्रे हो जाते हैं। तो ये आपके दक्षिणी अरावली के पूरे दर्रे हो जाते हैं। बस इतने ही दर्रे हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पाली के दर्रे। कौन से दर्रे, पाली के दर्रे। पाली के दर्रों के अंदर सबसे पहला दर्रा कौन सा आता है, जिलवाड़ा। ठीक है, कौन सा आता है, जिलवाड़ा, या हम बोल सकते हैं जिलवा, या हम बोल सकते हैं पगलिया। क्या बोल सकते हैं, पगलिया। ये सारे के सारे कहां पे है, पाली के अंदर है। और मारवाड़ को किससे जोड़ते हैं, मारवाड़ को किससे जोड़ने का कार्य करते हैं, ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा हेडिंग में, आपको नोट्स बनवा रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करते हैं तो देसूरी की नाल कहां पे है, देसूरी की नाल कहां पे है, देसूरी की नाल पाली के अंतर्गत आता है, जो कि किसको किससे जोड़ता है, पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है, पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है, पाली को किससे जोड़ता है, राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है। आगे बात समझ में। और तीसरे नंबर के ऊपर आप देखोगे तो कौन सा दर्रा है, देसूरी की नाल हो गया। उसके बाद में 3 नंबर के ऊपर देखो हाथीगुड़ा नाल हो गया। कौन सा दर्रा हो गया, हाथीगुड़ा नाल। हाथीगुड़ा नाल की बात करते हैं तो ये कहां पे हो गया, ये भी आपका पाली के अंतर्गत हो गया। हाथीगुड़ा नाल किसको जोड़ता है, तो पाली और राजसमंद को जोड़ने का कार्य करता है, पाली को राजसमंद से जोड़ने का कार्य करता है ये। ठीक है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है, आप इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर के ऊपर आप लिखिए देसूरी की नाल पाली के अंतर्गत हो गया, जिलवाड़ा जिलवा पगलिया की नाल, हाथीगुड़ा नाल हो गया। एक हो गया बरदर्रा। कौन सा है, बरदर्रा। ठीक है, बरदर्रा, बरदर्रा कहां पे है, तो पाली के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत से NH 14, 62 और 162 होकर के गुजरता है, जो कि किसको किससे जोड़ता है, पाली और अजमेर को यहां पर जोड़ने का जो है कार्य करता है। ठीक है, तो इतने दर्रे हैं। सोमेश्वर दर्रा है एक। ठीक है, 5 नंबर लिख लीजिए आप, सोमेश्वर दर्रा, जो कि किसको किससे जोड़ता है, सोमेश्वर का जो दर्रा है वो भी किसको किससे जोड़ता है, आपके मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करता है, या मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जोड़ता है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। ये 5 दर्रे मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो प्रश्न में पूछे जाते हैं। पाली दर्रा जिलवाड़ा जिलवा पगलिया की नाल मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, देसूरी की नाल पाली को राजसमंद से जोड़ता है, हाथीगुड़ा नाल पाली को राजसमंद से जोड़ता है, बरदर्रा जिसमें से NH 14, 62 और 162 होकर के गुजरता है, जो कि पाली और अजमेर को जोड़ता है। सोमेश्वर दर्रे की बात करते हैं जो कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड जो है वो अपनी इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक जो है वो कम हुए, काफी हमारी क्लासेस हो चुकी है, इसके उपरांत भी हमारे टॉपिक जो है वो थोड़े कम हुए हैं, इसलिए जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ी मैंने स्पीड खींच दी है भैया। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है हमारे इस YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट दर्रे की अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट दर्रा कहाँ पे है, नेक्स्ट दर्रा आपके कहाँ पे है, राजसमंद के अंतर्गत आ जाता है, राजसमंद के दर्रे, राजसमंद के दर्रे हो जाते हैं। यहाँ पे एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है, बस इतना ही एक ही लिखना है, हल्दी घाटी नाल, हल्दी घाटी की नाल। हल्दी घाटी की नाल में क्या है, सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे, चंदन के वृक्ष जो है वो ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे, चंदन के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा खामली घाट है, खामली घाट कहाँ पे है, राजसमंद के अंतर्गत आ जाता है। दूसरे नंबर पे गोरम घाट है, वो भी कहाँ पर आ जाता है, वो भी राजसमंद के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 3 दर्रे यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, राजसमंद के दर्रे हैं। कहाँ पे है, हल्दी घाटी की नाल जहाँ पे चंदन के वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं,
खामली घाट है, गोरम घाट है, ये सारे के सारे राजसमंद के दर्रे यहाँ पर आ जाते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर आता है उदयपुर। कौन सा आता है? उदयपुर आता है। उदयपुर के अंतर्गत क्या आता है? दर्रे आते हैं। उदयपुर के अंदर दर्रे, सबसे पहला जो दर्रा आता है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत आता है, जो कि मेवाड़ को किससे जोड़ने का कार्य करता है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करता है। किसको किससे जोड़ता है? मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरे नंबर के ऊपर अपन बात करते हैं तो लसाड़िया का पठार कहाँ पे आता है? लसाड़िया का पठार कहाँ पे आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। वैसे मैंने उदयपुर पर लिख दिया है, आप देखें उदयपुर लिखा है। उदयपुर के दर्रे हम बात कर रहे हैं। फुलवारी की नाल मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें 3 नंबर के ऊपर, मोती मगरी पहाड़ी कहाँ पे है? मोती मगरी पहाड़ी की बात करते हैं, वो भी उदयपुर के अंतर्गत आती है। उसके बाद में 2 नंबर के ऊपर 3 नंबर के 4 नंबर के ऊपर बात करें, मछली मगरी पहाड़ी की बात करते हैं। मछली मगरी पहाड़ी, मछली मगरी पहाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर के अंतर्गत आती है। और आपके हिरण मगरी पहाड़ी कहाँ पे आती है? तो हिरण मगरी पहाड़ी भी कहाँ पे आती है? आपकी उदयपुर के अंतर्गत आती है। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाते हैं? आपके उदयपुर के दर्रे हो जाते हैं। उदयपुर के दर्रों के बाद में बात करते हैं बूंदी के दर्रों की। किसकी बात करते हैं? बूंदी के दर्रे। बूंदी के दर्रे कौन कौन से हैं? बूंदी के दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है लाखेरी दर्रा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले कौन सा आता है? लाखेरी दर्रा आता है। उसके बाद में कौन सा आता है? रामगढ़ दर्रा आता है। यहाँ पे कौन सा दर्रा आता है? रामगढ़ दर्रा आता है। और तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं तो कौन सा दर्रा आता है? जेतावास दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है भैया? जेतावास दर्रा आता है। तो ये जो दर्रे हैं ये किसके हैं? ये बूंदी के प्रमुख प्रमुख दर्रे हैं। लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा और कौन सा है? जेतावास दर्रा है। ठीक है, वीडियो बीच में थोड़ा कट है भाई, तो मैनेज कर लीजिएगा आप सभी लोग जो है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर के ऊपर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर किसकी बात करते हैं? मध्य अरावली की बात यहाँ पे करते हैं। मध्य अरावली के अंतर्गत क्या है? मध्य अरावली के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी है। कौन कौन सा? एक तो अपने नागौर पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है? अपने अजमेर पढ़ा है। मध्य अरावली क्या पढ़ रहे हैं हम? अपन पढ़ेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 2, एक नागौर आता है और दूसरा कौन सा आता है? अजमेर आता है। मध्य अरावली के अंतर्गत क्या पाया जाता है? एक मेरवाड़ा की पहाड़ियां पाई जाती है। कौन सा? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पे है? तो अजमेर। अजमेर के साथ में सीमा किसकी लगती है? राजसमंद की सीमा लगती है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पे हो गई? अजमेर और राजसमंद में हो गई। कहां पे हो गई? अजमेर और कहां पे हो गई? तो राजसमंद में हो गई। ठीक है, अजमेर राजसमंद में हो गई। ये क्या करती है? तो ये मारवाड़ को क्या करती है? मेवाड़ से अलग करती है। ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं ये मारवाड़ को क्या करती है? मेवाड़ से अलग करने का कार्य करती है, अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें तो यहाँ पे एक पहाड़ी और पाई जाती है जिसका नाम है आपके कुकरा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? कुकरा की पहाड़ियां हैं। कुकरा की पहाड़ियां कहां पे पाई जाती है? आपके अजमेर के अंदर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? अजमेर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो अंतराल है, सबसे ज्यादा जो अंतराल है वो कहां पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा अंतराल कहां पर पाए जाते हैं? आपके मध्य अरावली के अंदर पाए जाते हैं। कुल अंतरालों की संख्या मध्य अरावली में पूछे तो 12 है। कुल अंतरालों की संख्या मध्य अरावली में कितनी है? तो आपके 12 है। अंतरालों की संख्या टोटल कितनी है? 12। सबसे ज्यादा अंतराल मध्य अरावली में। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर और राजसमंद में मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने का कार्य करती है। कुकरा की पहाड़ियां अजमेर में है। सबसे ज्यादा अंतराल मध्य अरावली में। और कुल अंतरालों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 12 है। तो इसी के साथ साथियों हमारी दक्षिणी अरावली और उत्तरी अरावली के अंदर जो पहाड़ियां थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और कल हमारी उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियां होगी वो नेक्स्ट क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदानी प्रदेशों के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नदियों का बहाव क्षेत्र जो है वो जिसके द्वारा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।